देखो, काल के तीन भेद है ना। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। उसमें से हम पहला वर्तमान काल, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब इतना गौर से ध्यान दीजिए कि देखो कि वर्तमान काल के तीनों ही काल में, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, ये वर्तमान काल के तीन उपभेद है। उन्हीं तीनों ही काल में वाक्य के अंत में है या हूँ 100% आता है। बात समझने की कोशिश करो। वर्तमान काल के वाक्य के अंत में है या हूँ आता ही है। जैसे कि अगर किसी वाक्य के अंत में है या हूँ आता है तो समझ लेना है कि ये वर्तमान काल है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाता है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। परिभाषा फिर से देखिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाता है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। मैंने तो पहले ही बता दिया है, फिर से बता देता हूं कि वर्तमान काल की तीन उपभेद है। एक सामान्य वर्तमान काल, दो अपूर्ण वर्तमान काल और तीन पूर्ण वर्तमान काल। अब हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। देखो, हमें ऐसा लगता है कि यह सामान्य है, वैसे वो सामान्य नहीं है, क्योंकि बहुत से छात्रों को ये समझ में नहीं आता है। इसलिए अगर आप बारीकता से ध्यान दें तो ये आपके समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम उदाहरण देते हैं। मैं आम खाता हूँ। इसका मतलब क्या है आपको मालूम है? इसका मतलब यह है मैं आम खाता हूँ, मतलब मुझे आम खाना पसंद है। जैसे मराठी में अगर हम कहें तो मी आंबा खातो। ठीक है, मतलब मैं आम खाता हूँ। इस प्रकार का ये वाक्य है। इससे ये नहीं पता चलता है कि जो क्रिया है ये अधूरी है या पूरी हो गई है। बात समझने की कोशिश करो। मैं आम खाता हूँ, इस वाक्य से ये पता नहीं चलता है कि क्रिया अधूरी है या पूरी हो गई है। ऐसे स्थिति में जो क्रिया होती है वो सामान्य वर्तमान काल की स्थिति होती है। ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण भी देखो। बच्चा रोता है, मतलब बच्चा रोता है, बच्चा रो रहा है ये नहीं पता चलता, या बच्चा रोया है ये भी पता नहीं चलता। मतलब यह है कि क्रिया अधूरी है या पूरी हो गई है, इसका ज्ञान नहीं होता। तब ये क्रिया सामान्य वर्तमान काल की क्रिया होती है। ठीक है, अब देखो इसकी परिभाषा हम देखते हैं फिर से। वर्तमान काल में जब क्रिया अधूरी है या पूरी हो गई है, इसका बोध नहीं होता, तब वह क्रिया सामान्य वर्तमान काल की होती है। ठीक है, चलो आज मैं आपको जरा अलग सा ये फॉर्मूला आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या ये फॉर्मूला। आप कहेंगे कि हिंदी में फॉर्मूला कैसे आ गया? कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ ये फॉर्मूला यहाँ तैयार किया है, आप इसे देखिए कैसे। देखो, सामान्य वर्तमान काल धातु प्लस ता ऑब्लिक ती ऑब्लिक ते प्लस है ऑब्लिक हूँ, है ना। मजेदार बात। कैसे देखते हैं कि सामान्य वर्तमान काल कैसे पता चलता है कि मैंने तो आपको पहले बता दिया है कि वाक्य के अंत में है या हूँ आता है तो वर्तमान काल है। चलो अंदर जाकर देखते हैं कि ये कौन सा वर्तमान काल है। तो हम सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा देख रहे हैं, मतलब वो समझा रहे हैं कि सामान्य वर्तमान काल कब होता है, जब धातु को ता ती ते इनमें से एक लगता है, एक अक्षर लगता है ना, और है या हूँ लगता है, तब जाकर वो वर्तमान काल होता है। कैसे, ये हम उदाहरण के जरिए आपको स्पष्ट करा देते हैं। मैं आम खाता हूँ, ये उदाहरण हम लेते हैं। ठीक है, मैं आम खाता हूँ। अब देखो कि यहाँ खाता जो है ये क्रिया है। खाता क्या है? क्रिया है। अब इसे हम ता जो प्रत्यय है ये अगर हम बाजू हटा दे, ता ये जो प्रत्यय है ये बाजू हटा दे तो रह जाता है खा। ये जो खा है ये है धातु, है ना। अब धातु को क्या जोड़ा गया है? ता ती ते, इनमें से एक अक्षर जोड़ना है। कैसे? अगर क्रिया पुल्लिंग है तो ता,
अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो ती, और अगर क्रिया अनेक वचन में है तो ते। अब यहाँ क्रिया क्या है कि पुल्लिंग है, इसलिए ता जोड़ दिया, है ना, और इनमें से एक जोड़ना है। अब ये बात ध्यान में रखो कि अगर वाक्य की शुरुआत मैंने होती है तो 100% वाक्य का अंत हूने होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ हूँ हमने जोड़ दिया, तो क्या हुआ, खाता हूँ। इसलिए मैं आम खाता हूँ, ये वाक्य कौन से काल का है, सामान्य वर्तमान काल का। ठीक है, अब हम यहाँ दूसरा उदाहरण ऐसा देखते हैं कि बिल्ली कमरे में आई थी। ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य है, बिल्ली कमरे में आई थी। अब इसे हमें सामान्य वर्तमान काल में बदलना है। कैसे बदलते हैं, इस फॉर्मूला के जरिए देखते हैं। बिल्ली कमरे में, यहाँ से यहाँ तक हम आए। अब देखो कि आई ये क्रिया है, ये जो ई है ये प्रत्यय है, ये बाजू हटा देते हैं, रह गया अक्षर आ। ये जो आ है ये है धातु। अब इसे क्या जोड़ना है, ता ती ते, इनमें से एक। यहाँ क्रिया कौन सी है, स्त्रीलिंग है, इसलिए ती जोड़ते हैं, तो यहाँ आती ऐसा हो गया। और इनमें से एक जोड़ना है। मैंने तो आपको पहले बता दिया कि वाक्य की शुरुआत अगर मैंने होती है तो अंत हूने होता है। अब यहाँ वाक्य की शुरुआत मैंने नहीं हुई है, इसलिए वाक्य का अंत किससे होता है से होता है, इसलिए हमने यहाँ है जोड़ा। इसलिए अब सामान्य वर्तमान काल का वाक्य क्या बना, बिल्ली कमरे में आती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो सामान्य वर्तमान काल के कुछ उदाहरण यहाँ देखते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ता है, ता, है ना। देखो कि सामान्य वर्तमान में क्रिया को ता ती ते, इनमें से एक अक्षर जुड़ता ही है, लगता ही है। वैसे क्रिया में ता लग गया और आगे है। आगे है का मतलब यह है कि ये वर्तमान काल है और क्रिया को ता लगा है, इसलिए ये सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, श्याम पत्र लिखता है, श्याम पत्र लिखता है, यहाँ ता लग गया है क्रियापद को और आगे है, इसलिए ये भी क्या है, सामान्य वर्तमान है। कमल आती है, आती क्रिया है, इसमें ती लग गया, आगे है, इसलिए कमल आती है, ये सामान्य वर्तमान काल हो गया। वैसे लड़के खेलते हैं, खेलते क्रियापद को ते लगा, आगे है, इसलिए ये भी वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। पांचवा उदाहरण देखते हैं। मैं पत्र लिखती हूँ, यहाँ गलती से क हुआ है, लेकिन मैं पत्र लिखती हूँ ऐसा है ये, तो यहाँ इसमें भी क्रियापद को ती लगा है। ठीक है, मतलब यहाँ भी ये वाक्य जो है सामान्य वर्तमान काल का है। अब देखो कि मैंने आपको कहा कि वाक्य की शुरुआत अगर मैंने होती है तो अंत हूने होता है, और अगर वाक्य की शुरुआत मैंने नहीं होती तो वाक्य का अंत है ने होता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया को ता ती ते लगता ही है। ठीक है, धन्यवाद।